हम लोग को जोरदार तालियों के साथ बुलाया जा रहा है ऐतिहासिक लीडर विशाल राणा सिंह सर আমাদের কাছে जोरदार तालियां जय आपकी जिंदगी बदलने वाले लोग आज भी जिंदगी बदलने वाली तो दोस्तों सर को माइक हैंड ओवर कर लूं आपका आप लोग कॉपरेट करेंगे तो मैं चाहूंगा सर थैंक यू नमस्कार कैसे आप लोग बढ़िया है थोड़ा सा माइक कितने लोग पहली बार आए वेरी फर्स्ट टाइम वाओ मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जितने भी नए लोग आए इन सभी लोगों का एक जोरदार तालियों के साथ जितने भी नए लोग आए पुराने लोगों को जानते हैं सभी लोग जानते हैं है ना सभी लोग जानते हैं जितने भी नए लोग आए आप सभी लोगों के लिए मेरा परिचय है नाम मनोज सिंह है इस इंडस्ट्री में इस बिजनेस में आने से पहले बाय प्रोफेशन में एक बिजनेस किया करता था जेरोक्स मशीन का मेरा सेल एंड सर्विस का बिजनेस था हार्डवेयर का ट्रेडिंग का काम करते थे हम लोग जेरोक्स मशीन सेल और सर्विस दोनों करते थे और साथ में ट्रेडिंग का काम करते थे और ये दो बिजनेस मैं और हमारे बड़े भाई साहब हम दोनों लोग मिलकर करते थे और इस बिजनेस से महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए का इनकम होता है एक मिडिल क्लास के घर में 1.5 से 2 लाख का इनकम आएगा अच्छा है कि बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है मगर जिस तरीके से आज आप लोग आए हो इस बिजनेस को देखने के लिए इसी तरीके से हम लोगों को दिखाने के लिए हम दो भाइयों को दिखाने के लिए इस कंपनी के डायमंड एग्जीक्यूटिव मिस्टर राजन सिंह साहब लाए थे दिखाने के लिए जानते हो और राजन सर हम लोगों के लिए एक नए मतलब स्ट्रेंजर पर्सन थे हमारी उनकी पहचान नहीं थी मगर एक अनजान व्यक्ति के कहने पे हम लोग इस बिजनेस को इसी तरीके से हॉल में बैठ के देखें जिस तरीके से आज मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ इसी तरीके से उस टाइम पे कोई और आके बातें किया हमारे बाद कुछ लोग और आके बातें किए लोगों की बातें सुनने के बाद एक बात समझ में आई अगर इतने सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे अलग अलग फील्ड से कामयाब हो सकते हैं तो ये लोगों के अंदर कितना पावर है हमको मालूम नहीं इस इंडस्ट्री के अंदर इतना पावर है कि जमीन पे गिरा हुआ इंसान भी आसमान में बैठ सकता है ये बात तो समझता और कहते हैं कि लाइफ में कामयाब वही होता है जो फैसला करने की खुद की शक्ति रखता मतलब खुद का एक उसके अंदर पावर होता है फैसला करने का राइट है ना आज यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे लोग इस बातों हमारी बातों को समझेंगे सुनेंगे हो सकता है कि कुछ लोग ना बोले कुछ लोग शुरुआत करें जो ना बोलेंगे वो किसी और के ऊपर डिपेंड है जो हाँ बोलेंगे वही डिसीजन लेने का क्षमता है तो मैंने एक चीज बताया जो राजन सिंह जी हम लोगों को पूछे दोनों भाइयों को हमको विश्वास है आप लोगों को बिजनेस बहुत अच्छा लगा रहेगा तो अच्छा नहीं सर बहुत अच्छा है और इतने सारे लोग अगर बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं तो हम भी कामयाब होकर दिखाएंगे हम भी कामयाब होकर दिखाएंगे और हमने ये नहीं बोला कि हम बाद में बताएंगे तभी करेंगे अभी करेंगे मतलब फॉर्म भरिए बिजनेस की शुरुआत करिए 3 नाम से हमने बिजनेस की शुरुआत किया था जिसकी वजह से उस बीड़ी में से निकल के आज इस स्टेज पे आपके सामने बात कर रहा हूं ऐसा हमारा दिखाया किसने वो मायने नहीं रखता इस बिजनेस को करना था कितने लोग कामयाब हो सकते तो हम भी कामयाब होंगे इसलिए हमने बिजनेस की शुरुआत किया क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू द गेटवे टू द सक्सेस ये चीज मैंने जब पढ़ा ना देखी बात समझ में आई जो भी इंसान आके आज बात कर रहा है किसके लिए बात कर रहा है एक सफलता के द्वार की बात कर रहा है मतलब एक सक्सेस जर्नी इस प्लेटफॉर्म से मिलने की बात कर रहा है और इस सक्सेस जर्नी सफलता के द्वार पे मैं मनोज सिंह आप सभी लोगों का हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी की तरफ से वेलकम करता हूं।
लाइफ में सफल कितने लोगों किसको बोला जाता है? साहब पहली बार है, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। लाइफ में सफल किसको बोलते हैं आपकी नजर में? मेहनत करके अचीवमेंट होता है तो उसको सफल बोलते हैं, बराबर है? और कोई? फर्स्ट टाइम। सर आपकी नजर में सफलता क्या होता है? खुद के बल पे अगर कुछ अचीवमेंट है उसको सफलता बोलते हैं, राइट है? इधर कोई? फर्स्ट टाइम। सफलता किसको बोलते हैं? सफल पहली बार कौन? मैडम पहली बार सांग। जो शून्यातून वरती येतो तो सफल होतो, जी झिरो मधून जो वरती येतो तो सफल होतो. मैडम का कहना है कि जीरो से जो शुरुआत करके लाइफ में कामयाब होता है उसको क्या बोलते हैं? सफल बोलते हैं, बराबर है? सफलता का परिभाषा लोगों की नजर में अलग अलग है, बराबर है? लोगों की नजर में अलग अलग है। हम लोग यहाँ पे कौन बैठे हैं? मिडिल क्लास के लोग बैठे हैं, यस या नो? हम सब लोग मिडिल क्लास के लोग बैठे हैं और हम सब लोग सफलता के लिए क्या चाहते हैं कि अगर हमारे पास ये तीन चीजें तो हम क्या चाहते हैं लाइफ में? सफल माने जाते हैं। क्या क्या चीज होनी चाहिए लाइफ में? लाइफ में अगर तीन चीजें हैं तो हम लोग क्या मानते हैं अपने आप को? सफल मानते हैं। और एक सफल व्यक्ति के लिए ये तीन चीजें होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या होना चाहिए? हेल्थ। दूसरा वेल्थ, सेहत है और पैसा नहीं है। हम हेल्दी तो हैं मगर वेल्दी नहीं है तो क्या है? उस हेल्थ का बेनिफिट नहीं, उस फायदा नहीं है, राइट है? और दोनों है, हेल्थ और वेल्थ दोनों है। एंजॉय करने के लिए टाइम ही नहीं है, एंजॉय करने के लिए टाइम ही नहीं है, तो दोनों का कोई फायदा है? पैसे भरपूर है, फिर अलग वेड़स में साइबन करे है ना? पैसा बहुत है मगर फैमिली को टाइम देने के लिए टाइम नहीं है। उस पैसे का बेनिफिट है कुछ नहीं। एक्चुअल में सफल आदमी वही है जिसके पास है तीनों चीजें, और तीनों चीजें उसी के पास होता है जो वेल्थ क्रिएशन करने के लिए काम करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेल्थ क्रिएट करने के लिए काम करता है। अदरवाइज ये तीनों चीजें पाने के लिए लोग क्या करते हैं? जॉब या बिजनेस। जॉब करते सर जॉब करते, जॉब करके तीनों चीजें पूरी नहीं मिली है ना? कुछ तो कम हो जाएगा। बहुत अच्छा जॉब रहेगा तो थोड़ा पैसा ज्यादा आएगा। दुकान चलाने वाले लोग, पैसा है मतलब जो व्यवसाय करते हैं पैसा है मगर टाइम नहीं है। मैं उसी में था, सुबह से शाम तक काम है, सुबह से शाम तक काम करते थे, रात तक काम करते थे। जब लोगों की छुट्टियां होती तो हमारे काम ज्यादा होते थे क्योंकि हम सर्विस देते थे लोगों को मशीनों की। तो छुट्टियों के दिन क्या होता था? लोगों की मशीनों का काम करना पड़ता था, सर्विस देना पड़ता था, ताकि नेक्स्ट डे जब डे चालू होगा लोगों का वर्किंग डे में तो उनकी मशीनें वर्क करना चाहिए। टाइम नहीं था, पैसा था, पैसा आ रहे थे, टाइम नहीं था, राइट है? तो हम लोग सफल होने के लिए दो काम करते हैं, जॉब और बिजनेस, राइट है? जॉब और बिजनेस। जॉब करने वालों के पास टाइम क्यों नहीं रहता जानते हैं आप? क्योंकि जॉब करने वाले लोग अपने टाइम को ट्रेड करते हैं, अपने टाइम को ट्रेड करते हैं। सर 24 घंटा आपके पास, आपके पास 24 घंटे। मैडम आपका मैडम कितनी मेहनत? 24 तास, बराबर है? 24 घंटा इस दुनिया में हर किसी के पास है। जो भी धरती पे उसके पास कितना घंटा है? 24 घंटा। जॉब करने वाले या छोटा मोटा व्यवसाय जो करने वाले लोग क्या करते? रोज 8 घंटा काम करते। आपका जॉब कितना घंटा? आपका सर 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटे का जॉब होता है कि नहीं होता है?
10 घंटे 8 घंटे का जॉब एक मान के चलते हैं, मानक 8 घंटे का जॉब है, तो 2 घंटा जाना 2 घंटा आना, बराबर है, 3 से 4 घंटे चला जाता है, राइट है। यानी कि रोज 10-12 घंटा काम करके कितना मिलता है लोगों को? 15 से 40 हजार के बीच में मिलता है, सही है, राइट है ना। 15 से 40 हजार के बीच में घर, बच्चों की पढ़ाई, अच्छा लाइफस्टाइल सब हो सकता है? नहीं हो सकता है। गाड़ी बंगला की बात ही छोड़ दो, बच्चों के एक अच्छा एजुकेशन, एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छी सोसाइटी में घर 15 से 40 हजार के बीच में होगा? नहीं हो। अब वो चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास टाइम है, काम करना पड़ेगा। अब 8 घंटे की जगह पे क्या कर सकते हैं हम? 16 घंटा काम करेंगे। 16 घंटा काम कर दिया तो कितना मिलने लगेगा? 25 से 60 हजार के बीच में। तो 10-12-15 हजार कमाएंगे, 16 घंटा अगर काम करते तो 20-25 हजार कमाने लगेंगे। जो 35-40 हजार कमाने लगेंगे, कमाते हैं, वो कितना कमाने लगेंगे? 50-60 हजार कमाने लगेंगे। 50-60 हजार में क्या एक अच्छी लाइफस्टाइल, बच्चों का अच्छा एजुकेशन, अच्छी सोसाइटी में घर हो सकता है? नहीं हो सकता। अब क्या करना पड़ेगा? और काम करना पड़ेगा, राइट है, और काम करना पड़ेगा। तो हम कितना घंटा हमारे पास बचा हो? 8 घंटा। 16 घंटा यूज हो गया, बचा कितना घंटा? 8 घंटा। घर जाएंगे नहीं, काम पे ही रहेंगे, क्योंकि अगर घर जाके काम पे आना तो 24 घंटे में से 2-4 घंटा निकल जाए। फैमिली को टाइम बिल्कुल नहीं, बीमार होना नहीं है, शादी ब्याह में जाना नहीं है, बर्थडे मनाना नहीं है, एनिवर्सरी मनाना नहीं है, कुछ भी खुशियां मनाना नहीं है। क्या करना है? 24 आवर्स कहाँ रहना है? काम पे। तब कितना मिलने लगेगा? 50 से 90 हजार के बीच में मिलने लगेगा। 50 से 90 हजार के बीच में मिल रहा है तो एक बजट हाउस हो सकता है, यस या नो? एक बजट हाउस हो सकता है, उसमें आपकी फैमिली रह सकती है मगर आप नहीं रह सकते, यस या नो? हम रह सकते क्या उसमें? नहीं रह सकते, क्योंकि हम अगर रहना शुरू किए तो घर किसका रहता है? अपना की बैंक वाले का? ले जाए, यस या नो? है ना? यही हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग जिस जोन में काम करते हैं, या तो किसके पास पैसा है तो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो पैसा है तो हेल्थ नहीं है, हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है। कुछ न कुछ चैलेंज में हम चल रहे। क्यों चल रहे मालूम है? क्योंकि हम अपने लाइफस्टाइल को जीने के लिए अकेले काम करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही तो बोलिए yes। हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, घर चलाने के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए, समाज में अपना सारा व्यवहार सब कुछ रहने के लिए क्या लगता है? सबके लिए क्या लगता है? पैसा लगता है। और ये सब कुछ दुनियादारी करने के लिए जो पैसे की जरूरत होती है, वो पैसा सिर्फ और सिर्फ हम अकेले के दम पे कमाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? ये तीनों चीजों में से कुछ न कुछ कम रहता है, जिसकी वजह से इंसान, हम लोग सफल होते नहीं है। मिडिल क्लास की लाइफ शुरू होती है और एक दिन मिडिल क्लास में ही इस दुनिया से चले जाते हैं, गुमनाम आते गुमनाम चले जाते। इस बात से सहमत है? yes। मगर मैंने एक चीज बोला कि लाइफ में वही आदमी कामयाब है जो वेल्थ क्रिएट करने के लिए काम करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बात तो लास्ट तक याद रखिए आप। वेल्थ क्रिएट करने के लिए जो काम कर रहे हैं वही लोग कामयाब है। तो एक सांगा मला कितने लोग का वेल्थ क्रिएट करता, शायद मुझे काम हो जाता कि क्रिएशन से काम करता, काम हो जाता, राइट है ना? काम करना और वेल्थ को क्रिएशन करने के लिए काम करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। यहां पे बैठे हम कितने लोग वेल्थ क्रिएट करने के लिए काम करते हैं? चलिए थोड़ा और आसान कर देते हैं, कितने लोग सिस्टम क्रिएट करके काम करते हैं? है कोई जो सिस्टम क्रिएट करके काम करता है? नहीं। हम लोग
किसी न किसी के सिस्टम को फॉलो करते हैं। आपके सेट ने सिस्टम बनाया, आप उसको फॉलो करते, राइट है ना? आपके बॉस ने, आपके मालिक ने सिस्टम बनाया और उसको हम क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। मगर दुनिया में 5% ऐसे लोग हैं जो रिच हैं। क्या है? रिच है, पैसे वाले हैं। क्यों है ये? क्योंकि ये लोग सिस्टम क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? सिस्टम क्रिएट करते हैं और उस सिस्टम में हम और आप काम करते हैं। हम और आप काम करते, वो काम नहीं करते, फिर भी उनके घर में पैसा जाता है। 24 घंटा अंबानी के पास है, बिरला के पास है, टाटा के पास है, मारुति के पास है, जितने भी सक्सेस लोगों को आप जानते हैं, बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून है, 24 आवर्स उनके पास भी है। मगर वो 1 घंटा भी उस काम के लिए काम नहीं करते जिसके लिए उनके घर में पैसा आता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो अपनी कंपनी में जाके काम नहीं करते, वो अपने माल की मार्केटिंग नहीं करते, वो अपने माल को दुकानों में जाके बेचते नहीं है, फिर भी उनके घर में पैसा आता है साहब। क्यों मालूम है? क्योंकि उसने एक दिन सिस्टम के लिए काम किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक दिन उसने सिस्टम के लिए काम किया। जियो का सिम कार्ड आप लोग यूज करते हैं? रिसेंटली लॉन्च हुआ, बहुत सफल है, इसलिए बात कर रहा हूं। जब ये जियो लॉन्च हुआ या उसके पहले 4-5 साल अंबानी ने काम किया। किसके लिए? जियो का सिम कार्ड, जियो का सिस्टम बनाने के लिए काम किया। इसके बाद उसने 6 महीना 1 साल तक लोगों को फ्री दिया, जो भी चीजें किया, एक्टिविटी किया। क्यों किया? उसको सफल करने के लिए काम किया। आज उसके लिए अंबानी काम करता है क्या? नहीं। लोग काम करते हैं और हम लोग यूज करते हैं, उसके घर में पैसा जा रहा है। कई हजार करोड़ उसके क्या है? यूजर है और हर किसी अगर 1 रुपया भी कमा रहा है तो करोड़ों रुपया रोज आ रहा है, जिसके लिए उनको काम करने की जरूरत नहीं। इसको बोलते हैं सिस्टम, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, राइट है? और दोस्तों, जितने भी लोग पहली बार जरा हाथ ऊपर करेंगे, आपके फायदे की बात, राइट है? और जितने भी हमारे पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैं आप लोगों को भी यही कहूंगा कि मेरी भावनाओं को समझो, राइट है ना? आज हम जिस सिस्टम में बात कर रहे हैं आप लोगों से, जितने भी नए लोग हैं और जितने भी पुराने लोग हैं, हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, वो सिस्टम एक दिन आपको पैसिव जोन में ले जाएगा, पैसिव जोन में ले जाएगा। उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए आज आपको काम करना पड़ेगा। उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए आज आपको काम करना पड़ेगा। अनकंडीशनेबल। क्या करना पड़ेगा? अनकंडीशनेबल। तो एक दिन आप समय के लिए नहीं, समय आपके लिए काम करेगा बॉस। समय आपके लिए काम करेगा। आप लोग उसको तो करने के लिए तैयार हैं? और जितने भी नए लोग आज आए हैं, जो भी मैं आपसे आधा पौना घंटा बात करूंगा, एकदम माइंड ओपन करके बात करिए। मैं लास्ट तक आप लोगों को समझाऊंगा ये सिस्टम आपको कहां तक ले जा सकता है। और फिर यही बात कहूंगा, सिस्टम के लिए काम करो। सिस्टम में रह के काम करेंगे तो दाल रोटी चलेगी, सिस्टम के लिए काम करेंगे तो लाइफ में जो चाहिए वो मिलेगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि बिजनेस मॉडल क्या है। बिजनेस क्या होता है सर? बिजनेस, जी, हम मिडिल क्लास के लोग बिजनेस किसको समझते हैं? मेडिकल स्टोर क्या हो गया, उसको हम क्या समझते हैं? बिजनेस। ज्वेलरी शॉप को क्या समझते हैं? बिजनेस। कपड़े की दुकान को क्या समझते हैं? जनरल स्टोर को क्या समझते हैं? बिजनेस। भाजी वालों को अगर पूछो क्या करते हैं? बिजनेस। ऑटो चलाने को पूछो क्या करते हैं? बिजनेस। बड़ा पाव के धंधा करने वाले उनको पूछो क्या करते हैं? चाय बेचने वालों को पूछो क्या करते हैं? फ्रूट बेचने वालों को पूछो क्या करते हैं? दूध बेचने वालों को पूछो क्या करते हैं? हम लोगों का ये बिजनेस क्या है? ये बिजनेस, राइट है?
इसको हम लोग क्या समझते हैं? बिजनेस। और जितने भी लोग बिजनेस की बात करते हैं, उनकी दुकान में उनके ब्रांड का कुछ भी नहीं रहता। उनकी दुकान में उनके ब्रांड का कुछ भी नहीं रहता। ये दूसरे को माल को लाते हैं, दूसरे के बनाए हुए माल को लाते हैं, अपने दुकान में बेचते हैं, बीच का कमीशन उनको मिलता है। यही है ना? अच्छा, ये जितने भी लोग बोलते हैं कि बिजनेस करता हूं, अगर ये बिजनेस नहीं किए, दुकान में माल है और शटर ऊपर नहीं किए, पैसा आएगा? नहीं। दुकान में माल है और शटर ऊपर नहीं करे, 12-15 घंटा दे नहीं रहे, तो पैसा आएगा? नहीं आएगा। तो फिर बिजनेस कैसे हो गया? एक तो होता है जॉब करने वाला, दूसरा होता है एक एम्प्लॉय हो गया, दूसरा कौन हो गया? सेल्फ एम्प्लॉय हो गया। यानी कि हम दूसरे के काम पे जाते हैं, दुकान करने वाले अपने काम पे जाते हैं। राइट है? मगर बिजनेस कौन करता है? जो मैंने अभी बताया, काम नहीं कर रहा है फिर भी उसको पैसा आ रहा है, वो कौन है रियल में? बिजनेस। राइट है ना? वो क्या किया? वेल्थ क्रिएशन के लिए काम किया, और आज वेल्थ उसके घर में आ रही है। राइट है ना? इसी तरीके से एक मॉडल मार्केट में आ गया, जिसको क्या बोलते हैं? फ्रेंचाइज। चाय बेचने वाला योलेटी जानते हैं आप लोग, जंबो वड़ा पाव जानते हैं आप लोग, बाबा रामदेव जी को जानते हैं आप लोग, हबीब सैलून को जानते हैं आप लोग, डॉक्टर बातराज को जानते हैं आप लोग, वेलनेस मेडिकल का नाम सुना आप लोगों ने, है ना? ऐसे बहुत सारे लोग मार्केट में फ्रेंचाइजीज बिजनेस कर रहे हैं। मैकडोनल्ड जानते हैं आप लोग, है ना? जानते कि नहीं जानते? ये लोग कौन है? ये लोग भी काम नहीं करते, ये लोग भी काम नहीं करते हैं। इन्होंने भी सिस्टम क्रिएट किया और इस सिस्टम को लोग फॉलो करते हैं और उनके घर में पैसा जाता है, उनके घर में पैसा जाता है। मगर इस सिस्टम में काम करने के लिए, फ्रेंचाइजी सिस्टम में काम करने के लिए आपको सिस्टम के हिसाब से, उसके सिस्टम के हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। ये योलेटी का अगर आपको फ्रेंचाइजी लेना है तो 12 से 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। जैसे हम 12 से 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। बाबा रामदेव जी का अगर आपको मेडिकल खोलना है, पतंजलि का, तो 15 से 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है। वेलनेस का, है ना? वेलनेस का मेडिकल खोलने जाओ, डॉक्टर बातराज का, किसी का भी, मैकडोनल्ड का आप एक फ्रेंचाइजी ओपन करने जाओ, 3 से 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। 3 से 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। वहां पे भी आप फॉलोअर ही रहेंगे, वेल्थ क्रिएटर बनने वाले नहीं। वहां पे भी आपकी मर्जी से कुछ चलेगा नहीं। मगर जो ये फ्रेंचाइजी बिजनेस कर रहे हैं, जो ये लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, ये वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। इन्होंने एक सिस्टम बनाया। ओला उबर का नाम सुना आप लोगों ने? स्विगी का नाम सुना आप लोगों ने, है ना? ये जितने भी लोग हैं, अमेज़न का नाम सुना आप लोगों ने, ये जितने भी लोग हैं, एक सिस्टम पे काम करते हैं। और स्विगी में जो राइडिंग करते हैं, वो सिस्टम को फॉलो करते हैं। यस या नो? तो अगर आपको कामयाब होना है, वेल्थ क्रिएशन करना है, तो आपको इस तरीके से कुछ काम करना पड़ेगा जो ये लोग कर रहे हैं। हम लोग कर सकते हैं अभी? कितने लोग कर सकते हैं? सभी लोग कर सकते हैं। शायद मेरे सवाल को समझे नहीं। जो काम KFC कर रहा है, वो काम आप कर सकते हैं? नहीं। उसके लिए सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा आपको। लाखों करोड़ों अरबों रुपया लगेंगे, तब जाकर कोई भी चीज बनेगी। इतना जल्दी बनेगा नहीं। बराबर है ना? सो मार्केट में ये जो लोग हैं ना, ये भी भरपूर पैसा कमा रहे हैं। मैकडोनल्ड का हमेशा बताया जाता है, ये 36,000 मैकडी का कैलकुलेशन बताते हैं, 36,000 मैकडी का कैलकुलेशन बताते हैं, सिर्फ 4% कमीशन लेते हो। कितना परसेंट? 4% के हिसाब से 14 से 15 करोड़ का इनकम पर डे। कितना इनकम? 14 से 15 करोड़ का इनकम पर डे है। और इस फ्रेंचाइजी में जो लोग मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइजी लेते हैं,
उनका इन्वेस्टमेंट कितना? 4 करोड़। कितना? 4 करोड़। 4 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं और वो कितना कमाते मालूम नहीं, मगर सिर्फ 4% कमीशन के ऊपर मैकडोनाल्ड का मिस्टर रेगरॉफ जो इसके मालिक हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, मगर उन्होंने वेल्थ क्रिएशन के लिए काम किया। आज उनकी फैमिली को 14 से 15 करोड़ रुपया पर डे जाता है सिर्फ 36,000 का। ये आंकड़ा भी बहुत बढ़ गया है, आंकड़ा बहुत बढ़ गया है, राइट है ना? सो एक मॉडल मार्केट में बहुत तेजी से रन हो रहा है। बाबा रामदेव जी को आप लोग जानते है ना? जब भी वो च्यवनप्राश खुद बेचते थे तो साइकिल पे चलते थे। अभी पतंजलि के सिस्टम से बेचते हैं तो अरबों खरबों के मालिक है कि नहीं है? है क्या ना? इसी फ्रेंचाइजी के नाम पे आप एक फ्रेंचाइजी बिजनेस आया मार्केट में, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट फ्रेंचाइजी। क्या बोलते हैं? प्राइवेट फ्रेंचाइजी, जिसके बारे में आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। बराबर है? इस प्राइवेट फ्रेंचाइजी मॉडल जो है आज, उसमें मैं जिस सिस्टम के ऊपर बात करने वाला हूं वो सिस्टम कौन सा है? डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के ऊपर बात करने वाला हूं। और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम मिडिल क्लास के लोगों के लिए वरदान है। क्या है? वरदान है। मैकडोनल्ड बनना 4 करोड़ चाहिए, कितने लोगों के पास है? अच्छा एक बात बताइए आप लोग, पैसा जॉब में ज्यादा है कि बिजनेस में? बिजनेस। मगर हम लोग बिजनेस क्यों नहीं करते हैं? पैसा नहीं है। अच्छा पैसा इकट्ठा भी कर सकते हैं, मगर लॉस और रिस्क होता है, जिसकी वजह से हर कोई करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा चीज, मार्केट में कंपटीशन है ना? मार्केट में कंपटीशन, जो आज धंधा करने जा रहे हो ऑलरेडी लोग, बहुत सारे लोग फाइट कर रहे हैं। एक गली में 10 दुकान है तो एक कमा रहा 10, बाकी के 9 ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। एक कमा रहा है, 9 इंतजार कर रहे हैं, और एक आपने डाल दिया उसमें, तो कौन सा हम बहुत तीन मारने लगे? यस या नो? है ना? तो समझिए इस बात को। मार्केट में अगर आपको फ्रेंचाइजी बिजनेस करना है तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा, लॉस रिस्क उठाना पड़ेगा। मगर मैं जो आज आपको मॉडल बताने जा रहा हूं प्राइवेट फ्रेंचाइजी में, इसमें आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, कोई लॉस रिस्क आपको उठाना नहीं है, लॉस रिस्क भी उठाना नहीं है। मैकडोनाल्ड को 4 करोड़ वाला आदमी ढूंढने के लिए कई साल चले गए। यस या नो? कई साल चले गए। हर आदमी 4 करोड़ इकट्ठा करके बिजनेस नहीं कर सकता, रहेगा भी तो वो लोग नहीं करेंगे, क्योंकि सबको जमना चाहिए, राइट है ना? सबको जमना चाहिए। तो वो कितना परसेंट कमाता है? 4%। मैं आज जो बिजनेस आप लोगों को बताने के लिए आया हूं, इसमें आप अपनी तरह मिडिल क्लास के लोगों को ला के 2 से 5 साल मेहनत करके 36,000 से ज्यादा का नेटवर्क बना के और हर किसी से 12% की इनकम ले सकते, हर किसी से 12% की इनकम ले सकते। मैं क्यों ये बातें बता रहा हूं, और जो भी बातें मैं बता रहा हूं इसको आप ध्यान रखिए। मैकडोनाल्ड 36,000 लोगों से सिर्फ 4% से कितना कमा रहा है? 14 से 15 करोड़ रोज। और आपका 5 साल के बाद 36,000 का नेटवर्क है और एक आदमी से आप 12% कमा रहे, तो आपका कितना है इनकम बढ़ सकता है? 3 गुना बढ़ जाए, है ना? तो सोचो आपके घर में पर डे की कितनी इनकम आ सकती है? आ सकती है या नहीं आ सकती है? है ना? और जिसके लिए आपको काम करने की जरूरत नहीं है। एक होता है कि पैसे लगा के सिस्टम खड़ा करो, एक ये होता है कि पैसे लगा के सिस्टम खड़ा करो। और मैं आज जो सिस्टम बताने जा रहा हूं, पैसे लगाने नहीं है, 5 साल सिस्टम के लिए काम करो। सिस्टम जिस दिन खड़ा हो गया, पैसा आपके घर में पानी की तरह आना शुरू हो जाएगा। और सोच देखो 3%, 4% लोग कमा के लाइफ में कितने कामयाब हैं, आपके घर में 12% पर हेड आने वाला है। अच्छा है कि बहुत अच्छा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, राइट है ना? और ये ग्लोबली एक्सेप्ट हो गया कि
डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है और भारत सरकार बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि ऐसे बिजनेस रहता था नहीं निकल जाता, ऐसे दिमाग में लोगों को रहता है, आते और जाते हैं। ये था, ऐसी बातें थी, आप जो सोच रहे सही है, मगर उस समय दूसरा था और आज समय दूसरा है। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों कि समय के साथ में आप भी बदले हो और संसार की सारी चीजें बदलती हैं। इस दुनिया में जो भी चीजें हैं समय के साथ में बदलता है। सही की गलत? सही। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 1995-96 में जब इंडिया में आया तभी बात और थी, आज बात और है। आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भारत सरकार के राजपत्र के अंदर है, इसके ऊपर मिनिस्टर है, इसके ऊपर मिनिस्टर काम करते हैं। जैसे इंश्योरेंस आया था तो IRDA जब नहीं था तो लोग इंश्योरेंस के नाम पे भागते थे, यस या नो? आज इंश्योरेंस में एजेंट बनने के लिए एग्जाम देते कि नहीं देते हैं? आज सरकार डायरेक्ट सेलिंग को समझ रही है और डायरेक्ट सेलिंग को अपने गजट के अंदर, अपने राजपत्र के अंदर उसको लेके आई है। आने वाले समय में आज बताया जा रहा है कि आप ये बिजनेस को करो, आने वाले समय में एग्जाम देकर आप ये बिजनेस को करना पड़ेगा। देखिए क्या बताया गया है न्यूज़पेपर में, क्या आया, भारत की बेसिक डायरेक्ट सेलिंग रैंकिंग में सुधार, 15वें नंबर पे आज भारत है। अभी और रैंक बढ़ गया है, 15वें नंबर पे। और ये बिजनेस लोगों से चलता है बॉस, लोगों से चलता है। और भारत की पॉपुलेशन कितनी है? जिनके पास आधार कार्ड है 145 करोड़। जिनके पास आधार कार्ड, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास है ही नहीं, तो भी भारत में रहते, राइट है ना? तो सोचो कि आपका 36,000 नहीं, कितना बड़ा टीम बन सकता है और कितना बड़ा आपका इनकम जनरेट हो सकता है। यस या नो? राइट है ना? अब डायरेक्ट सेलिंग को समझना है तो आपको ट्रेडिशनल बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है, राइट है ना? लोग यहीं पे चुक जाते हैं और एक बात दिमाग में रख के निकल जाते हैं कि ये बिजनेस जोड़ने वाला है, चेन मार्केटिंग है, ये है वो है। आज मैं उस चीज को आपको क्लियर करके बताऊंगा और इस चीज को समझ गए तो आज जितने भी लोग आए हैं ना बिजनेस को शुरू करके जाएंगे, राइट है ना? मैं जो बिजनेस बताने जा रहा हूं उसके पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग को समझना बहुत जरूरी है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में सबसे पहले कौन होता है? मैन्युफैक्चरर। ये क्या करता है? माल बनाता है। और माल खरीदता कौन है? हम और आप, कस्टमर। हम और आप कौन है? कस्टमर माल खरीदते हैं। तो क्या हम लोग मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट लेने के लिए जाते हैं? नहीं, हम किससे लेते हैं? दुकान वाले से, जो अपने बगल वाला रिटेलर है ना? दिवाली की खरीदारी कहाँ करेंगे? कंपनी से की दुकान वाले से? दुकान वाले से। दुकान वाले के घर में बनता है क्या? नहीं, वो किससे लेता है? होलसेलर से। इसके घर में भी नहीं बना, कौन किससे लिया? स्टॉकिस्ट से लिया, सुपर स्टॉकिस्ट, सीएडए पेटेंट। और बाद में कौन आ गया? मैन्युफैक्चरिंग आ गया। अब ये कौन है? सेलिब्रिटी। ये लोग आके टीवी में क्या बोलते हैं? मेरे सौंदर्य का राज लक्स, है ना? बोलते कि नहीं बोलते हैं? है ना? इंडस्ट्री की कोई भी ऐसी हीरोइन नहीं है जो लक्स नहीं लगाई हो, उसके बाद ही वो गोरी होती है, उसके बाद ही वो सुंदर है। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं? में बोल रहे हैं ना? ठंडा मतलब कौन बोलता है? आमिर खान, है ना? ठंडा मतलब कोका कोला बोल रहे हैं ना? आमिर खान बोले, सलमान खान बोल तो रहे हैं, है ना? शाहरुख साहब सिगरेट के ऐड करते हैं, कमांडो। 2-3 माले से कूद जाते हैं और हम और आप कूद गिरे नीचे सिगरेट लेके, क्या हो जाएगा? सीधा हॉस्पिटल। समझ रहे हैं ना? समझिए इस बात को। डर के आगे
जीत है। कौन बोलता है? सलमान भाई को ड्यूज, बराबर ना? अब सोचो, माउंटेन ड्यूज नाम है ना उसका, वो पी के अगर हम और आप छलांग लगा दिए उन पहाड़ियों पे, बचेंगे नहीं? कभी गलती मत करना, है ना? ऐसी गलती करना नहीं। ये सिर्फ वो ऐड में होता है, सिर्फ ऐड में होता है, हकीकत में होता नहीं है। अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं ठंडा मतलब ठंडा, ठंडा ठंडा कूल कूल। कौन सा तेल? नवरत्न तेल। उसकी करोड़ों रुपया पाते हैं साहब। हमको और आपको करोड़ों नहीं करोड़ भी मिले ना, ये भी बोल सकते हैं केरोसिन लगा के कूल हो जाता है ना? जब जेब में पैसा रहता है ना तो दिमाग वैसे ही कूल रहता है। यस या नो? जेब में माल है तो दिमाग कूल रहता है, नहीं माल है तो गरम रहता है। तो कोई भी कूल लगाओ, कूल होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा तो बोलिए। बीच में ऐड आती है और ये सब लोगों को प्रॉफिट कौन देता है? और कस्टमर को क्या बोलता है? कस्टमर। कष्ट करके मर, और मरते मरते किसकी जेबें भर? रिटेलर, होलसेलर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान भाई, सबका जेब भरे कि नहीं भरे? हम भी भरे, आने वाली जनरेशन भी भरती रहेगी साहब। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आप लोगों को, समझने वाली बात है। ये जो रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर ने माल बनाया और जो होलसेलर बोला ये माल आज से हमको बेचना नहीं है। आप रिटेलर हो, सर होलसेलर है ना? होलसेलर ने बोला आज के बाद में लक्ष्य साबुन अब नहीं रखूंगा, नहीं बेचूंगा। आपको माल मिलेगा? नहीं मिलेगा तो आप कस्टमर को दे पाओगे? क्या हो गया बीच में? होलसेलर निकल गया तो ब्रेक हो गया, चेन ब्रेक हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? चेन ब्रेक हो गई, और चेन ब्रेक हो गया तो धंधा बंद होता है जब तक दूसरा नहीं आता। इसको बोलते हैं चेन मार्केटिंग। क्लियर हो रहा तो बोलिए। और एक होता है जिसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में चेन होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा बताऊंगा तो जल्दी समझ में नहीं आएगा। मैकडोनल्ड आप लोग जानते हैं, उसको छोड़ दो। पतंजलि को जानते हैं हम लोग, एकदम नजदीक वाला है ना? पतंजलि की दुकान साहब के पास भी है, आपके पास भी, आपके पास भी है, और ये पतंजलि के मालिक है। आप में से एक जन ने बंद कर दिया, इनका इनकम बंद हो जाएगा। बाबा रामदेव का इनकम बंद होगा? नहीं होगा। मगर यहां पे स्टॉकिस्ट माल नहीं देगा तो आपका इनकम बंद होगा या चालू रहेगा? बंद रहेगा। होलसेलर बोला मैंने माल नहीं बेचना आज के बाद, तो रिटेलर का इनकम बंद होगा कि चालू होगा? बंद हो जाएगा। मगर फ्रेंचाइजी बिजनेस में चालू रहेगा। समझ में आ रहा है तो बोलिए। आज मैं जो सिस्टम बताने जा रहा हूं, अगर आप लोगों ने 100, 200, 500 लोगों की टीम बना ली, 2, 4, 5 लोगों का टीम बना ली, उसमें से 1-2 लोग काम नहीं भी कर रहेंगे तो भी आपकी इनकम चालू रहेगी बॉस, चालू रहेगी। ये दिमाग से निकाल देना कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चेन मार्केटिंग है, नहीं। मैं दावे के साथ में स्टेज से बोल रहा हूं, ये 100% प्योर फ्रेंचाइजी बिजनेस है। 100% प्योर फ्रेंचाइजी बिजनेस। यस या नो? अब इसमें यही बताया है, मैन्युफैक्चरर है, यहाँ पे कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर आ गया। डिस्ट्रीब्यूटर ही डिस्ट्रीब्यूटर को क्रिएट करता है। अच्छा है कि बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा। अब डायरेक्ट सेलिंग अच्छा है, ये बात समझ में आई? डायरेक्ट सेलिंग अच्छा है, बात समझ में आई? अगर इसके सिस्टम को आप डेवलप करेंगे तो वेल्थ क्रिएशन होगा कि नहीं होगा? और एक बार इस सिस्टम खड़ा हो गया तो पैसे आते रहेंगे या नहीं आते रहेंगे? आगे। मगर डायरेक्ट सेलिंग को समझना है तो कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी। क्या समझना है?
सबसे पहला हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। और इसके बाद जिस भी कंपनी के साथ में आप काम कर रहे हो उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देखो साहब, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं। जिस सिस्टम पे ये कंपनी काम कर रही है, ऐसा सिस्टम अगर उनको डेवलप करना है, सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलप करना है ना, 5 से 10 साल निकल जाएंगे। फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, भारत के सभी स्टेट में, सभी शहर में, सभी गांव में एक दिन पहले डे 1 से शुरुआत है। बाकी मार्केट में कंपनियां थाना से शुरू होती हैं, तो पहले थाना, बाद में कलहा, बाद में मुमरा, डोंबिवली जाते जाते दम तोड़ दे, फिर दूसरा नाम, तीसरा नाम, बराबर है? ऐसा होता है कि नहीं होता मार्केट में? क्योंकि ये बिजनेस सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता है। सारी चीजें, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या जानना पड़ेगा? कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड और मैनेजमेंट को समझना बहुत जरूरी है। और ये बिजनेस इजी डूइंग होना चाहिए, आसान होना चाहिए। दूसरा क्या है? कॉमन एजुकेशन होना चाहिए, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट, जो मैंने बात किया, मैनेजमेंट के अंदर दम होना चाहिए। कल को कुछ ऊपर नीचे हो गया तो झेलने की कैपेसिटी होना चाहिए। हाथ ऊपर करने वाले बहुत लोग। कोरोना काल के कितने लोग डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे, कोरोना काल वाले, यही एक ऐसी कंपनी जिन्होंने पैसा और प्रोडक्ट दोनों दिया। यही एक ऐसी कंपनी जिसने पैसा और प्रोडक्ट दोनों दिया। बाकी सभी कंपनियों ने बोल दिया, बड़ी से बड़ी कंपनी, इसके नाम नहीं लूंगा, बड़ी से बड़ी कंपनी ने बोला कोरोना के बाद बिजनेस होगा। तो दम किसके अंदर है बॉस? समझ में आ रहा है? तो मार्केट में लुभावने बहुत है, और हमेशा कहते हैं, है ना, शहर के उस पार घास बहुत अच्छी दिख रही है, मगर जब वहां जाओगे तो मालूम पड़ेगा। तो किसी भी कंपनी को अगर आपको चूज करना है तो उसकी 6 चीजों को आप करेक्ट तरीके से देखो, इसके बाद चूज करो। और मैं आज वही 6 चीजें आप लोगों से बताऊंगा। 15 से 20 मिनट और आपका टाइम, राइट है ना? तो थोड़ा आप टेंशन में बैठ जाओ, और मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी तालियां बजा लीजिए। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने मोबाइल वगैरह जो है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आप जो भी देख रहे हैं उसको बंद करिए। थोड़ा सा ध्यान मेरी तरफ रखिए, नहीं तो क्या होता है मालूम है, नंतर लोग काय विचारतात माहिती काय, आता काय करायचं ते सांग, अभी क्या करना वही मैं बोल रहा हूँ, है ना? बाद में मत बोलो क्या करना है। और बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको क्या क्या करना पड़ता है मालूम है? खुद से नहीं आते, उनको बांध के लाना पड़ता है एक बार। और गलती से कोई कोई तो कुछ अचीवमेंट भी कर लेते हैं, रैंक वगैरह भी आ जाते हैं, प्लान कुछ मालूम नहीं, है ना? तो मेरी बात आपको बुरी लगती होगी तो ठीक लगने दो, थोड़ा बात लगेगी तो ही बात बनेगी, है ना? क्योंकि मैं एक फॉलोअर नहीं, लीडर बनाना चाहता हूं आपको। और एक चीज ध्यान में रखिए, बहुत टाइम लोग, मेरी टीम से बहुत सारे लोग आके बोलते हैं, सर कितना भी बोलता हूँ सुनता ही नहीं, जुड़ता ही नहीं मेरे साथ में बिजनेस में। अरे जुड़ेगा कैसे? उसका फायदा बताएगा तब तो जुड़ेगा ना। हम और आप, दुनिया में जितने भी लोग हैं, जब उसको फायदा समझ में आया तो उसने बिजनेस की शुरुआत किया। और मैं अभी वही बताने जा रहा हूं, जो लोगों के फायदे की बात है, आपके फायदे की बात है। और ये जिसको बताने आ गया वो बिजनेस में कामयाब हो जाएगा, कोई बिजनेस में कामयाब हो जाएगा। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको सबसे पहला जो सर्टिफिकेट मिला है, हमारे पहले ब्रांड जिसका नाम है एलिमेंट्स वेलनेस, उसको कौन सा सर्टिफिकेट मिला है? आयुष प्रीमियम। आयुष प्रीमियम, इस बात को समझिए, एक होता है आयुष ट्रेड, एक होता है आयुष प्रीमियम।
और हमारे प्रोडक्ट को आयुष प्रीमियम मिला है बॉस। भारत के अलावा विदेशों में भी बेच सकते हैं। जितने भी मेडिसिनल प्रोडक्ट है उसको क्या मिला है? आयुष प्रीमियम। और जितने सप्लीमेंट है उसको क्या मिला है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI का सर्टिफिकेट मिला है। और अपने पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको खुराक वैल्यू का भी सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और इस तरीके से अनेकों सर्टिफिकेट अपने प्रोडक्ट को मिले हुए हैं। और ये जो भी प्रोडक्ट के पीछे काम कर रही है हमारे भारत के रत्न हैं। और इनके बनाए गए प्रोडक्ट की वजह से अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को, एलिमेंट्स वेलनेस ब्रांड को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बेस्ट अच्छा है कि बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा। सबसे पहले एक चीज को समझिए कि किसी भी बिजनेस में अगर आप जा रहे हो काम करने के लिए, उसके प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए। और किसी भी चीज को अच्छी तब मानी जाती है जब उसको कोई सर्टिफाइड करता है। यस या नो? अपने प्रोडक्ट को कौन सर्टिफाइड किया है? आयुष ये आयुष मंत्रालय। आयुष वो नहीं जो अक्षय कुमार एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ब्रांड मार्केट आयुष, उसका बात नहीं कर रहे हम। आयुष मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं। फर्स्ट कंपनी इंडिया डायरेक्ट सेलिंग में जिसके प्रोडक्ट आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड किए गए हैं बॉस। अच्छा है कि बहुत अच्छा है? क्या क्या प्रोडक्ट जानना चाहते हैं? हेयर टू नेल, हेयर टू नेल। बाल अगर गिर रहे हैं उसको रुकाने के लिए प्रोडक्ट है। अगर नाखून में फंगल आ गए हैं तो उसके लिए भी अपने पास प्रोडक्ट है। बाकी ऑर्गन वाइज सभी प्रोडक्ट है। लीवर में तकलीफ है उसके लिए अपने पास लीवोकेम, राइट है। लेडीज लोगों का पाली मेंस्ट्रुएशन में अगर तकलीफ है उसके लिए अपने पास वुमेन कंपेनियन है। स्किन में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए अपने पास मल्टी गार्ड ब्लड प्यूरिफायर है, राइट है ना। अगर आपको किसी प्रकार की खांसी आ रही है तो उसके लिए अपने पास क्या है? कॉफनील है। आपको तनाव है उसके लिए अपने पास क्या है? हार्ट स्ट्रेस है। आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं उसके लिए अपने पास क्या है? नेक्सियम है। आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, उसके लिए अपने पास क्या है? नोवेग्ना जेल और कैप्सूल है ना। ब्लड कम है, ज्यादा ब्लड कम है, ज्यादा करना है, बढ़ाना है, उसके लिए अपने पास क्या है? फिलिंग। आयरन की कमी है उसके लिए अपने पास क्या है? फिलिंग। 2 काम करता है, आपका एचबी भी बढ़ाता है और आयरन भी बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा एसिडिटी का तकलीफ है उसके लिए अपने पास इम्यूनो 3 है। इसके अलावा बुखार है, बुखार है तो क्या है उसके लिए अपने पास Below-37 है। वायरल फीवर में बहुत अच्छा काम करता है। मसाज करना है तो अपने पास चैंपियन तेल है। अगर आपके किडनी में स्टोन है या यूटीआई इंफेक्शन है उसके लिए अपने पास क्या है? यूरिन फ्लश है। एलर्जिक प्रॉब्लम है उसके लिए अपने पास क्या है? ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है उसके लिए अपने पास क्या है? आयुष वॉश है। एकदम मैं बोलता हूं कि एकदम क्या बोलते हो, अरे उसको क्या बोलते हो? नहीं, संजीवनी बूटी है। बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैंने 2 से 3 लोगों को दिया जो पंप ले रहे थे, आज उनका पंप बंद हो गया। पावर ऑफ आयुष। थायराइड अगर है उसके लिए क्या अपने पास? हाई हेल्थ। इस तरीके से अपने पास प्रोडक्ट है। वजन कम करना है तो उसके लिए अपने पास क्या है? प्रोलाइफ। इसके बाद प्रोटीन। हर किसी को प्रोटीन की जरूरत होती है, राइट है। पहला प्रोटीन ऐसा है जिसके अंदर 5 प्रकार के कंटेंट मिलेंगे। 5 प्रकार के इंग्रेडिएंट है। पहला कौन सा है? सोया, वे, पी, ब्राह्मी, आंवला। 5 प्रकार के इसके अंदर इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। फ्लेवरलेस है, शुगर फ्री है। नॉर्मल भी ले सकते हैं और डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं। इस तरीके से डेली यूज होने वाले सभी प्रोडक्ट है अपने पास।
9E5 एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां से डॉक्टरों की सोच बंद होती है मैडम, वहां से ये प्रोडक्ट काम करना शुरू करता है, राइट। ये काम करना शुरू करता है और हर प्रकार की डिजीज पे काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है, इसकी कमी से ही लोग बीमार होते हैं। यस या नो? इसकी कमी से ही लोग बीमार होते हैं। एक हेल्दी पर्सन अगर महीने का, साल का 3 महीना लेता है, 90 दिन, तो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की कमी होगी नहीं, और कमी होगी नहीं तो प्रतिकार शक्ति बढ़ती रहेगी। अगर प्रतिकार शक्ति सही है तो आदमी जल्दी बीमार नहीं होता है, और बीमार पर्सन ये लेता है तो ये उसके दवाइयों को सपोर्ट करता है, और प्रोडक्ट का रिजल्ट, दवाइयों का रिजल्ट बहुत तेजी से आना शुरू हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट आपके हर ऑर्गन पे प्रोडक्ट काम करता है। हर ऑर्गन पे हेल्दी रखने के लिए 9E5 की जरूरत है। ये प्रोडक्ट सभी को लेना चाहिए। इसके बाद है एर्बालाइफ, जो डायबिटीज के ऊपर काम करता है। टाइप 1, टाइप 2 और प्लस जो लेडीज प्रेग्नेंट जब भी रहती है, किसी लेडीज को डायबिटीज हो जाता है उतने समय के लिए, उसको बोलते हैं जेस्टेनियल डायबिटीज। ये तीनों के ऊपर काम करता है। और सबसे बड़ी बात है कि इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जो HbA1c को कंट्रोल करता है। आपके ब्लड में बढ़ी हुई शुगर को कम करता है। जब ब्लड के अंदर बढ़ी हुई शुगर कम होती है तो ऑटोमेटिक इन्फेक्शन कम होने लगेंगे, और जब इन्फेक्शन कम होने लगेंगे तो पेशेंट हेल्दी महसूस करने शुरू कर देते हैं, राइट है ना, उसको ताकत मिलना शुरू हो जाता है। इस तरीके से अपने पास न्यूट्रिशन के लिए क्या है? न्यूट्री लाइफ। कितने प्रकार के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं इसमें? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल। इसके अलावा जितने भी शरीर में विटामिन लगती है, रोज जरूरत है अलग अलग ऑर्गन के लिए, वो सभी पाए जाते हैं, राइट है ना, न्यूट्री लाइफ। इसके बाद अपने पास फूड सप्लीमेंट है स्पिरुलिना, कवचप्राश, एग्रीकल्चर के लिए, ऑर्गेनिक खेती करने के लिए अपने पास बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है, राइट है। अभी मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि कितने लोग पाउडर नहीं लगाते, टूथपेस्ट नहीं करते हैं, फेस वॉश नहीं लगाते हैं, हेयर ऑयल नहीं लगाते हैं, साबुन नहीं लगाते हैं, फ्लोर नहीं क्लीन करते, बर्तन नहीं धोते, ग्लास नहीं क्लीन करते। कौन ऐसा है? कपड़े नहीं धोते, ऐसा कोई है? नहीं। अभी तक तो हो सकता है कि मैंने जो बात किया प्रोडक्ट के बारे में, कौन सा प्रोडक्ट था? हेल्थ का प्रोडक्ट था। ये प्रोडक्ट घर यूज होता है कि नहीं होता? नहीं होता। बाहेर में आपण घेऊन येतो, है ना? प्रोडक्ट घेतल्यानंतर काय बिझनेस भेटला आजपर्यंत? अच्छा, ये खरीदना बंद हो जाएगा? नहीं, ये खरीदना बंद नहीं होगा, मगर बहुत सारे लोग ये बोल के मना कर देते हैं बिजनेस तो बहुत अच्छा है, मगर शुरू करने के लिए पैसा नहीं है। शुरू करने के लिए पैसा नहीं है। साथ हो सकता है कि आज आपको शुरू करने के लिए पैसा नहीं है, मगर ये चीजें बंद हो जाएंगी क्या? नहीं। और कहते हैं ना साहब, अगर कांटा चुभा है, क्या नाम है जी? सुशांत जी, अगर एक कांटा चुभा है तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? और एक बगल से चुभाना पड़ता है, यस या नो? तभी निकलता है, राइट है ना? पैसा नहीं है, और अगर पैसा कमाना है तो आज पैसा नहीं है तो प्रेशर है, थोड़ा सा और प्रेशर ले लेना, नहीं है तो मैनेज करके बिजनेस की शुरुआत करना, क्योंकि पैसा नहीं है वहां से बाहर निकलना है। पैसा नहीं है और पैसे कमाना है तो थोड़ा प्रेशर तो लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा तो बोलिए। दुकान बदलने से आज तक कोई बिजनेस मिला नहीं। मैं जो बिजनेस बता रहा हूं यही सिर्फ आप दुकान बदल दो, करोड़ों रुपए आना शुरू हो जाएगा। और मैं कह नहीं रहा हूं तो दूसरा चीज है, वेल्थ क्रिएशन करना है, इस सिस्टम में आना है तो एक बार दुकान बदलना। दूसरा चीज क्या है? ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का समझना है। कंपनी के अंदर इतने सारे अचीवमेंट, इस कंपनी में टॉप की रैंक आज के डेट में कौन है? क्राउन डायमंड, रॉयल डायमंड, डायमंड, इस तरीके से सारी चीजें कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है।
जो बिजनेस होता है पूरे भारत में, आप मुंबई में बैठ के पूरे भारत में इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं इंडिया शॉपिंग के माध्यम से। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। इज डूइंग मतलब आपका गांव कौन सा? आसन गांव। आसन गांव नहीं, यहाँ के है आसन गांव। आपका गांव कौन सा था? दरभंगा। अगर दरभंगा आपको प्रोडक्ट यहां से भेजना है तो बिना वो किसी एक सिंगल रुपया चार्ज किए कंपनी को यहां से भेजती है दरभंगा, आप यहां से बैठे भेजते, इजी हुआ कि नहीं हुआ? है ना। बाकी कोई बिजनेस रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? आपको चार्ज लगाना पड़ेगा या तो जाके पहुंचाना पड़ेगा। मगर एक लौता ऐसा बिजनेस है कि साहब एक बिजनेस में यहाँ बैठ के दरभंगा सर्विस दे सकते हैं, और देने के लिए कौन है? ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलता है। अच्छा है कि बहुत अच्छा? चौथा चीज समझना है ना, चौथा चीज आपको समझना है कि डायरेक्ट सेलिंग, टू बी सक्सेसफुल इन डायरेक्ट सेलिंग, लर्निंग थ्रू एजुकेशन इन मस्ट। अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो लर्न करना बहुत जरूरी। किसी भी फील्ड में अगर आपको कामयाब होना है तो क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। और सिखाने के लिए कौन है आपके पास? हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जिसके पास उसका एजुकेशन सिस्टम है, इंडियन कंपनी, राइट है। इसके बाद एक और हमारे पास प्रोडक्ट है जिसका नाम है MIDC। MIDC। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं है? अब कोई हाथ नहीं उठाएगा, राइट है ना, क्योंकि सबको समझ में आ गया, मैंने पहले बताया था। टाइम नहीं तो सफलता नहीं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस नहीं। क्लियर हो रहा है ना। मगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं बिजनेस शुरू कर देते हैं मगर सीखने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता, राइट है ना। ऐसे लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे MIDC का एक प्रोडक्ट है, आप इसको लेके अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके आप काम पे जाने के टाइम, काम से आने के टाइम, आप मतलब अपने काम के टाइम में, अपने वर्किंग आवर्स में भी इस बिजनेस को सीख सकते हैं। और सिखाने के लिए ये बिजनेस के करोड़ नहीं करोड़ों कमाए हुए लीडर सिखाते हैं और बार-बार रिकॉर्डेड सेशन है उसके अंदर इसके बार-बार सीख सकते हैं। लोकल लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, मलयालम और बंगाली, है ना, बंगाली, ऐसे 4 लैंग्वेज है अभी। इसके अलावा और भी बहुत सारे अपडेटेड है, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा और बहुत सारी चीजें इसमें आपको मिलेगा। और इसको सीख लिया आपने पूरी तरीके से तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा स्किल इंडिया की तरफ से। अच्छा है कि बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। इसके बाद हाई क्वालिटी लीडर्स और मैनेजमेंट, और छठवां चीज क्या है? बिजनेस प्लान, बराबर है ना, बिजनेस प्लान। 5 से 7 मिनट और बात करूंगा आपसे। कितना मिनट? 5 से 7 मिनट। और 5 से 7 मिनट में आपको यह बताऊंगा कि बिजनेस में क्या करना है, बिजनेस कैसे शुरू होगा और आपको इनकम कितना है। अच्छा है कि बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। इस बिजनेस में आसान 3 काम करना है। कितना काम? आसान 3 काम करना है। पहला काम कौन सा? खरीदना। अभी दिवाली आ गई है ना, कोई ऐसा घर नहीं जिस घर में खरीदारी नहीं हो रही है, बराबर है, चोरों में हो रही है। वो काम क्या है? पैसे लेके मार्केट में जाना, खरीद के लाना आसान। पहला काम हम लोग हमेशा करते हैं, वो क्या है? खरीदना। दूसरा क्या है? जो चीज अच्छी लगी उसको क्या करते हैं? लोगों को बताते हैं, चर्चा करते हैं, प्रमोशन करना। और तीसरा काम जो भारतवर्ष के लोग सबसे अच्छा करते हैं वो कौन सा काम? मदद करना। 3 आसान काम करने से अपने घर में इनकम आएगी। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? फर्स्ट टाइम आए सर? पहली बार है? क्या शुभ नाम आपका? जी संदेश जी, है ना। खरीदारी होती घर में, है? खरीदारी होती है। कोई भी चीज अच्छा लगा, अगर मैं आपसे पूछ लूं मोबाइल कौन सा अच्छा था, कोई बताए?
बताएंगे नहीं बताएंगे? बताएं। हमको कोई भी चीज अगर मैं आपसे सलाह लेने आऊंगा तो आप सलाह दोगे नहीं दोगे? तीसरी चीज क्या है? एक इंसान का नेचर होता है लोगों की मदद करना, राइट है? लोगों की मदद करना, अपने जो हो सके लोगों को क्या करो, मदद करो। ऐसा हम सोचते कि नहीं सोचते? किसी का हम अच्छा करना चाहिए, बुरा नहीं, ऐसा होता माइंड में है कि नहीं है? वही 3 काम यहाँ पे करना सर, जो हम करते आ रहे करते रहेंगे, वही 3 काम अगर यहाँ पे कर दिए तो करोड़ रुपए आएंगे। अच्छा है कि बहुत अच्छा है? और जैसे भी बिजनेस की शुरुआत करते हैं आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, आपको एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड मिलता है। जैसे बैंक में अकाउंट नंबर मिलता है वैसे यहाँ पे भी आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा। और जैसे आईडी और पासवर्ड मिलता है आपको 6 प्रकार की इनकम मिलने के लिए शुरुआत हो जाता है, जिसमें पहला इनकम है उसको कौन सा इनकम बोलते हैं? रिटेल। रिटेल इनकम कौन कौन कमाता है? दुकान वाले कमाते कि नहीं कमाते? है ना? दुकान वाले कमाते हैं। कौन सा इनकम उनको मिलता है? माल बेचने पर जो पैसा मिलता है उसको कौन सा इनकम बोलते हैं? रिटेल। बराबर है? ये बिजनेस की जैसे ही आप शुरुआत करते हैं 100 से 125 प्रोडक्ट आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलता है। अगर उसमें से कुछ प्रोडक्ट आप रिटेल कर देते हैं तो आपको यहां से इनकम जनरेट हो सकती है। कितना होगी जानना चाहते हैं? अप टू 40% एमआरपी के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा। दुकान वालों को डिस्काउंट मिलता है कि नहीं मिलता है ना? उसी तरीके से यहाँ पे अप टू 40% आपको डिस्काउंट मिलेगा। पहला प्रॉफिट, आप ये बिजनेस में सिर्फ अपनी आईडी बना दिए, आपको प्रोडक्ट के ऊपर 30 से 40% डिस्काउंट शुरू हो जाएगा और लाइफ टाइम मिलता है। पहला प्रॉफिट, राइट है ना? और जो प्रोडक्ट आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिला, अगर उसमें से आपने 1000 रुपए का भी प्रोडक्ट रोज अपना काम करने के बाद आपने रिकमेंड कर दिया तो 40% के हिसाब से कितना प्रॉफिट हो गया? 400। महीने का कितना प्रॉफिट हो गया? 12,000। 12,000। सच बताता हूँ साहब, 12 से 15,000 कमाने के लिए लोग 14 घंटा 15 घंटा काम करते हैं या नहीं करते? करते। 12 से 14 घंटा लोग काम करते हैं। 12 से 15,000 कमाने वाले और 12 से 15,000 कमाने वाले भारत के 70% से ज्यादा लोग हैं जो 12 से 15,000 के बीच में कमाते हैं। मेरी बात से सहमत है आप लोग? अपना काम करते हुए अगर 2 घंटा में बिजनेस को कर दिए तो 12,000 की इनकम आएगी और महीने का 30,000 का प्रोडक्ट सेल होगा तो कंपनी से परचेस होगा। बराबर है? और पावर ऑफ 3 आपको बताएंगे। किसके साथ में आए हो आप? सर जी के साथ में। पावर ऑफ 3 बताएंगे। पावर ऑफ 3 से अगर बिजनेस करते हो तो 30,000 का करीब 3.5 से 4,000 रुपए इनकम आपको एक और आएगा कंपनी की तरफ से, राइट है? तो 12,000 वो हो गया, 3,000 ये, कितना हो गया? 15,000। उसके लिए कितना घंटा काम करना? अच्छा है कि बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। 2 घंटा काम करके 15,000 कमा सकते हैं और 15,000 कमाने वाले, 20,000 कमाने वाले लोग, उनकी इनकम में अगर और 20,000 बढ़ाना है, 15,000 बढ़ाना है तो कई साल निकल जाएंगे, तब जाके 10,000 का इंक्रीमेंट आएगा। और ये बिजनेस शुरू करके अगले महीने से 15,000 का इंक्रीमेंट ले सकते हो साहब। दूसरा प्रॉफिट जो सबसे बड़ा प्रॉफिट है, सबसे बड़ा प्रॉफिट है, वो कौन सा है? टीम बनाने का। आपको याद है मैंने क्या बताया मैकडॉनल्ड के बारे में? 36,000 का नेटवर्क बना के उन्होंने 4% के हिसाब से कितना कमाते हैं? 14 से 15 करोड़। बराबर है? तो सबसे बड़ा प्रॉफिट कौन सा है? टीम बनाने में है। और टीम ही आपका वेल्थ क्रिएशन का काम करके देगी। टीम ही आपका वेल्थ क्रिएशन का काम करेगी। अभी आप सब लोग इसको समझ के चलिए। नए पुराने जितने भी लोग, अगर प्लान समझना है तो आपको अपना नाम यहाँ पे रख के चलना है। आप यहाँ पे आ गए, कंपनी आपको बीच में एक अंडरलाइन देती है और 2 ऑर्गेनाइजेशन देती है, ऑर्गेनाइजेशन 1 और 2। 2 ऑर्गेनाइजेशन देती है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो भी टर्नओवर होगा कंपनी उसको मैच करेगी। सेल्स को क्या करती है? मैच करती है। और मैचिंग का 12% आपके घर में इनकम देती है। ये चीज को याद रखना है।
आपके दोनों ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बिजनेस होगा वार्जी 1 और वार्जी 2 में, उसका कंपनी क्या करेगी, मैच करेगी। एक कोट है और ये पैंट है दो, मगर इसको मैचिंग करेंगे तो एक हो जाएगा, राइट है ना। चप्पल होती है अपनी, शूज होते हैं, दो होते हैं, मगर उसको क्या बोला जाता है, जोड़ी है, जोड़ी बोला जाता है, ऐसी नहीं, मैचिंग बोला जाता है उसको, राइट है। उसी तरीके से ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम होगा साहब, उसका मैचिंग करके कंपनी आपको 12% देगी। एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे लिखा है अमर, अकबर, एंथोनी। अब यहाँ पे अमर किस तरफ है, वार्जी 1 में, और वार्जी 2 में कौन है, अकबर और एंथोनी। अमर ने कितना बिजनेस क्रिएट किया, 10,000, और अमर ने, अकबर ने और एंथोनी ने 5,000। तो अमर का 10 एक ऑर्गेनाइजेशन में हो गया, अकबर और एंथोनी का 5 और 5 एक ऑर्गेनाइजेशन में हो गया। तो 5 और 5 कितना हो गया, 10, और ये कितना, 10। अब मैचिंग होगा तो कितना मैच हो जाएगा, 10, और उसका 12%, 5। सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन। जो भी आपके दोनों ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस होगा, उसका मैचिंग का 12% आपको क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगा। इस तरीके से आपका टर्नओवर बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। अब यहां पे समझना जरूरी, बिजनेस है तो अप एंड डाउन होगा या नहीं होगा, होगा। बिजनेस है तो अप एंड डाउन होगा। सपोज करिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन यानी अमर की जो टीम है, उसने कितना बिजनेस क्रिएट किया, 1,75,000 का, और 2 में कितना बिजनेस क्रिएट हुआ, 1.5 लाख का। तो सर जी यहाँ पे मैचिंग होगा, मैचिंग हो रहा है, नहीं, इनकम आएगा, नहीं, मैचिंग नहीं हो रहा तो इनकम नहीं आएगा। और इस चीज को नए लोगों को समझना बहुत जरूरी है। मैंने पहले बताया था, ये फ्रेंचाइजी बिजनेस है, चैन मार्केटिंग नहीं है। यहां पे कंपनी बोलती है कि जो कम अंक रहेगा, कंपनी उसको मैक्सिमम से मैच कर देगी। तो कम कितना है, 1.5 लाख। कंपनी 1.5 लाख मैच कर दिया, उसका 12% कितना हो गया, 18,000 आपकी इनकम होगी। अब दिमाग में ये आता है कि 25,000 का क्या हुआ, तो 25,000 कंपनी क्या करती है, अगले वीक के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देती है, लैप्स होता नहीं है। क्या अगले वीक तक ही रहता है, नहीं, लाइफ टाइम तक रहता है। आप लोग, आपके आने वाली जनरेशन में कभी लैप्स होता नहीं है, राइट है। अब अगले वीक में चल के देखते हैं, क्या एक ही जोन से कैरी फॉरवर्ड होता है, नहीं, दोनों जोन से कैरी फॉरवर्ड होता है। उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया है। अभी वार्जी 1 ने अगले वीक में कितना बिजनेस क्रिएट किया, 225, और ये 25 साइड हो गया, कितना हो गया, 2.5 लाख, 2,50,000। अभी इधर देखने जाए तो तूने ज्यादा बिजनेस किया, कितना बिजनेस आ गया, 2,90,000। अब कम कौन सा है, 250। तो 250 यहाँ पे मैच हो गया, उसका 12% कितना इनकम बन गई, 30,000 आपका इनकम। तो बाकी जो बचा क्या हो जाएगा, 40,000 जो बच गया क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आपकी किसी भी जोन में टीम है, वर्क हो रहा है, तो लेफ्ट होने वाला नहीं है, कैरी फॉरवर्ड होगा। और मैं एक चीज बता के यहाँ से जाऊंगा, फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जो आपके टर्नओवर को कैरी फॉरवर्ड करके बाकी जगहों पे लेफ्ट होता है। पहली ऐसी कंपनी जो हफ्ते में इनकम देती है, और हफ्ते में काम किए हुए वर्क का महीने का भी इनकम देती है, बाकी जगह पे अलग अलग करना पड़ता है। इसके बाद जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ेगा, वैसे वैसे इनकम बढ़ेगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा, आपका 20 लाख का टर्नओवर वार्जी 1 में हुआ, 20 लाख का टर्नओवर वार्जी 2 में हुआ, तो कंपनी कितना देना चाहिए था, 2,40,000, मगर कितना दिया, 2,10,000, 2,10,000। साहब मैं बोलता हूँ 2,10,000 हफ्ते छोड़ दो, 5 साल के बाद 2 लाख महीने में भी आएगा, तो साल का कितना आएगा, 24 लाख। आप जो काम कर रहे हैं उस काम में 24 लाख रुपया साल का आएगा जॉब से 5 साल के बाद आपके साथ। 2,10,000 हफ्ते का 1 करोड़ साल का होगा, साइड में रखिए।
5 साल के बाद 2 लाख महीने का, 24 लाख साल का आपकी कंपनी का अगर पैकेज हो सकता है, ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। अगर नहीं हो सकता है तो मार्केट में ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है कि बिना इन्वेस्ट किए सिर्फ काम करने की वजह से साल का 24 लाख रुपया कमाया जा सकता है। और 2,10,000 कमाने वाले लाइन लगा के खड़े हैं साहब। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपके सामने खड़े होकर बात कर रहा हूँ। कंपनी के 175 वीक में मैं और हमारे अपलाइन, हमारे सगे बड़े भाई साहब, आज भी हम लोगों का ज्वाइंट फैमिली है। कंपनी के 175 वीक में 2,10,000 हमारे घर में भी आ गए। और आज की डेट में तो आप वेबसाइट पे जाके देखो, 400 से 500 लोग से ज्यादा लोग हैं जो 2,10,000 अर्निंग किए हैं। यहाँ पे भी मिलेंगे कुछ, राइट है, यहाँ पे भी मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे तीसरा इनकम आता है जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस। इसके बाद कौन सा इनकम आता है? रैंक 2% से लेके 7%। इसके बाद कौन सा इनकम आता है? लॉयल्टी। ये 5 इनकम हर महीने मैं लेता, ये एक इनकम नहीं लेता। बनेंगे तो लेंगे, बराबर है। 5 इनकम हर महीना में लेता, हफ्ते का 4, इसके बाद महीने का 1। महीने में कौन सा आता है? पीबी आता है, लॉयल्टी इनकम आता है और रैंक इनकम। एक साल में सैलरी कितनी बार आती है? 12 बार। आप जॉब करते हैं कि सैलरी कितनी बार लेते हैं साल में? 12 बार। डाउट कोई है ना? सामान्य सैलरी कितनी महीने है? 12 बार देते ना लाके? आइए तो पूछ सकते हैं ना? यस। साल में 12 बार सैलरी आता है, मगर हमको और हमारे तरह अनगिनत डिस्ट्रीब्यूटर्स को साल में 65 टाइम इस कंपनी से इनकम आता है। 65 टाइम कंपनी पैसा क्रेडिट करती है हर बुधवार, और महीने का लास्ट बुधवार को 2 बार इनकम आता है। आता कि नहीं आता है? मजा आता है? 65 टाइम क्रेडिट होता है, और 65 टाइम जॉब करने वाले को अगर इनकम लेना है तो 5.5 साल काम करना पड़ेगा, तब जाके साहब आप 65 टाइम लोगे। और यहाँ पे 1 साल में आता है। यानी कि बिजनेस आप किए और सही तरीके से प्लान को समझ के उस रैंक तक अगर आप आ गए जिस रैंक पे हम लोग हैं, तो 65 बार पगार लेने के लिए, 65 बार इनकम पाने के लिए आपको 5.5 साल काम नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 1 साल में 65 टाइम आएगा। 4.5 साल सेव हो जाएगा, 4.5 साल सेव हो जाएगा सर। 4.5 साल सेव हो जाएगा। लोग ले रहे हैं, अगर मैं ले सकता हूं तो आप भी ले सकते हैं, 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 हर कोई ले सकता है। जो आपको लेके वो ले रहा है। हो सकता है अभी शुरू किया तो आने वाले समय में लेगा, तभी तो लेगा, तभी तो शुरू किया ना। शुरू करते हम लोगों को नहीं आया, साहब ले रहे तभी आपको लेके आए। शुरू करते नहीं आया, मगर शुरू करने के बाद आ जा रहा है। समझ में आ रहा तो बोलिए, है ना। इसके बाद ये बिजनेस के अंदर एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, रीपर्चेसिंग का। ये बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर रीस्कीप कर देते, रीपर्चेस करते नहीं और अपनी टीम से करवाते नहीं। इस चीज को समझिए। आप हैं, आपके वार्जी 1 में 100 लोग, वार्जी 2 में 100 लोग, और सिर्फ 200 का रीपर्चेस करते, 2000 का रीपर्चेस करते, तो 2-2 लाख का टर्नओवर होता है। और उसका मैचिंग का 12%, 24,000 का आपको सिर्फ रीपर्चेस करवाने की वजह से आएगा। लास्ट स्लाइड की मैं बात करने वाला हूं सिर्फ 2 से 3 मिनट। वो क्या है? नॉमिनी फैसिलिटी। 2 से 3 मिनट समझिए इस बात। ये बिजनेस को मैंने क्यों शुरू किया? मेरे बिजनेस में पैसे आ रहे थे, मैं जो काम करता था उसमें पैसे आ रहे थे, मगर मेरा वाला काम मेरे घर में सिर्फ मैं करता था और कोई करता नहीं था। मेरी वाइफ नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मेरी मम्मी नहीं, मेरा भाई नहीं, कोई नहीं, सिर्फ मैं करता। और आप वाला काम
आपके घर में कितने लोग करते हैं? आप, राइट है। यानी कि हम लोग जितने भी लोग यहाँ पे है, अपनी फैमिली के क्या हम लोग हैं? ड्राइवर। अपनी फैमिली कौन है? हम लोग ड्राइवर है। हम अपनी फैमिली को ड्राइव कर रहे हैं। अगर हमारे साथ में कुछ भी हादसा हो गया, मैं काम करने के लायक नहीं रहा या इस दुनिया से चला गया, तो जो इनकम हमको हमारे बिजनेस से आ रही थी वो आएगी क्या? वो इनकम बंद हो जाएगी। आपका इनकम चालू रहेगा? नहीं चालू रहेगा। आपका नहीं चालू रहेगा। जो इनकम हम लोग ले रहे हैं वो इनकम उसी दिन क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। और इनकम अगर हमारी बंद होगी तो हमारे बच्चों का एजुकेशन बंद होगा कि चालू रहेगा? बंद हो जाएगा। हमने जो फ्लैट लिया है, हमारा फ्लैट ईएमआई पे है साहब, तो ईएमआई नहीं चालू रहेगी तो बैंक ले जाएगा घर, यानी कि मेरा परिवार बेघर हो जाएगा, बच्चों का एजुकेशन बंद हो जाएगा। घर में अर्निंग पर्सन मैं हूं। आपके घर में अर्निंग पर्सन कितने लोग? आपकी है ना। यानी कि मैं जो पैसे कमा के ला रहा हूं, मेरे घर का जो रूटीन चल रहा है, अगर मैं नहीं रहा तो क्या हो जाएगा? सब बंद हो जाएगा साहब, सब बंद हो जाएगा, कुछ भी नहीं चलेगा। और लास्ट में एक चीज बताना चाहता हूं, जिस ऑडिटोरियम में, जिस हॉल में हम लोग बैठे हैं, जिस बिल्डिंग के अंदर हम लोग बैठे, नीचे पिलर लगे कि नहीं लगे? अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसको रिपेयर किया जा सकता है। आप हम हमारी फैमिली के पिलर है साहब। अगर हमको आपको कुछ हो गया ना, रिपेयर नहीं होगा, बिल्डिंग पूरी नीचे आ जाएगी, सब रोड पे आके खड़े हो जाएंगे। इस बात को समझिए। आप हैं तो आपके पीछे लोग हैं, आप हैं तो आपके पीछे लोग हैं। अगर आज हमको और आपको किसी कुछ हो गया तो हमारे परिवार का क्या होगा? हमारे परिवार का क्या होगा? और इसीलिए मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया। और आज ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस कंपनी में मैं एज ए रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। करीब हर साल कंपनी आईडीज कंप्रेस करती है। अभी भी हमारे ट्रैवलर के अंदर 2000 से ज्यादा आईडीज हैं, 2000 से ज्यादा आईडीज हैं। मैं बिजनेस को शुरू किया था, आज मेरे साथ में 6 से ज्यादा एसटीसी हैं, करीब 4 से ज्यादा जेटीसी हैं, 9 से ज्यादा डीटीसी हैं, 7 से 8 एटीसी हैं, करीब 25 से 30 टीसी हैं। इस तरीके से करीब 55 से 60 लोग, मैं जैसे आरटीसी वैसे मेरे साथ में रैंक होल्डर हैं। और इन लोगों की मदद से हमने जो बिजनेस किया है, उसकी वजह से जो हमारी टीम है, मैं इस दुनिया से चला भी गया तो कंपनी सबसे पहले 5 लाख का इंश्योरेंस, 5 लाख का बीमा मेरे नाम पे करा के रखी है। अभी चेंज हो गया ना, टीसी से एसटीसी तक 3 लाख है, बराबर ना? आरटीसी कितना लाख है? 5 लाख है। 5 लाख स्टंट मेरा 13वां नहीं होगा, उसके पहले मेरी वाइफ को आ जाएगा। ये पूरा सच है। इस दुनिया में जो आया वो जाएगा। मेरे पिताजी चले गए, हमारे बच्चे उनको जानते नहीं। क्यों मालूम है? उन्होंने कुछ ऐसा काम किया नहीं जिसकी वजह से लोग उनको पहचाने, आने वाली जनरेशन पहचानेगी। अगर मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा ना, मेरे बच्चों के बच्चे पहचानेंगे और बोलेंगे ये हमारे दादाजी हैं, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के गए। मेरा 13वां नहीं होगा, उससे पहले 5 लाख मेरी वाइफ को मिलेगा। और आज हमको जो इनकम आ रही है ना, टोटल इनकम मेरे नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर होगी। उसके बाद मेरा बच्चा आज 8वीं में पढ़ रहा है, जब वो 25 का होगा तो आज मैं हजारों में कमाता हूँ, लाखों में कमाता हूँ, तब मैं लाख नहीं लाखों में कमाता रहूंगा और पूरा का पूरा इनकम उसको आता रहेगा। ऐसा कोई बिजनेस, ऐसा कोई जॉब बताइए जो हम लोग करते। अब मैं समापन की तरफ जा रहा हूं इस प्लान की, और आप लोगों से एक सवाल करके जा रहा हूं। जो आप और हम जॉब या हमारा जो छोटा मोटा दुकान चलाते हैं, उस काम को अगर नहीं किए तो क्या हमारी आने वाली जनरेशन को उस काम से पैसे आते रहेंगे? नहीं। उस नॉलेज से पैसे आते रहेंगे? नहीं आएंगे। मगर इस बिजनेस को मैंने किया, मेरे लिए बोलना बहुत आसान था।
मैं महीने का अच्छा इनकम लेता हूं, मेरे को इस बिजनेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग बोल के चले जाते, मला काही गरज नाही आहे, माझ्याशी होणार नाही. मैं भी बोल सकता था, माझ्याकडे वेळ नाही, माझ्याशी होणार नाही, मला पैशाची गरज नाही, मैं बोल सकता था. मगर मैंने एक ही चीज सोचा, मैं हूं तो ये सब कुछ है, अगर नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है. और आज ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही साहब, मैंने वेल्थ क्रिएशन की बात किया. आज ये बताते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसको समझ के अपने अंदर उसको उतार के जाइएगा. आप और हम जो काम करते थे या जो कर रहे हैं, उससे अपने घर में इनकम नहीं आएगी. मगर ये काम जो मैंने आज किया है और आपको जो बता रहा हूं, आज स्टेज से मैं ये बात बोल के जा रहा हूं, अगर मैं नहीं भी रहूंगा तो भी हमारे घर में इस प्लान से, इस सिस्टम से इनकम आता रहेगा साहब, इनकम आता रहेगा. रतन टाटा इस दुनिया से चले गए रिसेंटली, सिस्टम बंद हो जाएगा? नहीं. धीरू भाई चले गए इस दुनिया से, सिस्टम बंद हो गया? नहीं. सिस्टम एक ऐसी चीज है, लोग जाते बंद होता नहीं, लोग जाते हैं बंद होता नहीं. आज मैं काम नहीं, डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम को डेवलप किया, जिसकी वजह से मैं जाऊंगा, सिस्टम रहेगा, और सिस्टम रहेगा तो मेरे घर में इनकम आती रहेगी, मेरे घर में इनकम आती रहेगी. और इतना बड़ा इनकम देने वाली कंपनी का नाम है, वो भी गर्व से इनकम है. मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, ये आपको और आने वाली जनरेशन को इनकम देती रहेगी. जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर अपने आप को बदलना है तो जो काम आप कर रहे हो, अगर अपने आप को बदलना है तो जो काम आप कर रहे हो, उस काम से अलग सोचना शुरुआत करिए. क्योंकि जो नॉलेज आपके पास है साहब, उससे जो मिलना वो मिल रहा है. अगर उससे ज्यादा चाहिए तो नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा. नॉलेज बढ़ाने के लिए एमआई लाइफस्टाइल, डायरेक्ट सेलिंग, माई लाइफ के लीडर्स, हम सभी लोग आपके साथ में खड़े हैं. सिर्फ आप अपने आप को तैयार करिए, 2 से 5 साल के बाद आपका नेम और सरनेम वही रहेगी. हम लोग पूरी पर्सनालिटी बदल देंगे. विश यू ऑल द बेस्ट. जय हिंद, जय भारत.